Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. Last video में we had talked about the ECG, how ECG is read and what is exactly ECG. In this video we will discuss about the blood pressure, and this is a very important topic. It is a short topic, still it is a very important one. Now blood pressure, how can we explain blood pressure? The blood pressure is the pressure exerted by the flowing blood on the elastic wall of arteries. ब्लड प्रेशर दो टाइप का, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अब सबसे पहले ये समझें कि ब्लड प्रेशर होता क्या है. हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स की. वेंट्रिकल्स एक्चुअली वो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के जो ब्लड पंप करते हैं. वेंट्रिकल्स आर द चैम्बर्स विच पंप ब्लड टू द बॉडी. अब यहां पे अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो लेफ्ट वेंट्रिकल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इट पंप्स ब्लड इनटू एओर्टा. ये एओर्टा में ब्लड पंप करते हैं. एंड व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट पंप ब्लड, व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट पंप ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी. सिंपल सा कहने का मतलब है कि जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, साधारण सा मतलब समझे, तो ब्लड जाएगा आर्टरीज में. जब हमने ब्लड वेसल्स पढ़ी थी तो हमने एक बात वहां पे ये पढ़ी थी कि जो आर्टरीज होती हैं उनका ल्यूमन होता है नैरो. उनका ल्यूमन क्या होता है? जहां से ब्लड फ्लो करेगा. जाने का रास्ता सकड़ा है बट उनकी दीवारें मोटी हैं. मोटी होने के साथ साथ इलास्टिक भी हैं क्योंकि वहां पे उनकी बनावट ही इस तरीके से हो रही है. तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो आर्टरीज को ही ब्लड देते हैं. अगर आर्टरीज ऐसी नहीं होती, जस्ट इमेजिन, अगर आर्टरीज ऐसी नहीं होती तो क्या होता? आपने कभी देखा है खेतों में जब पानी दिया जाता है तो कुएं से पानी निकाला जाता है और कुएं से पानी निकाल के पाइप्स में डाल के और खेतों को दिया जाता है. अब उस कंडीशन में हमने क्या देखा कि जब पानी विड्रॉ किया जा रहा है तो वहां पे हॉर्स पावर की मोटर लगाई गई है. पानी निकल रहा है, वहां से अगर पाइप अटैच की गई है और प्रेशर जरूरत से ज्यादा है तो पाइप डिटैच हो जाती है या फट जाती है, रप्चर हो जाती है. सेम हमारी बॉडी के साथ भी ऐसा हो सकता है क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्रेशर से ब्लड जाता है आर्टरीज में और आर्टरीज इतनी सक्षम है, इतनी कैपेबल हैं, इतनी इलास्टिक हैं कि उस प्रेशर को झेल लेती हैं. दो इंपॉर्टेंट बात हमने की, ल्यूमन नैरो है बट वॉल इलास्टिक है और मोटी भी है. तो इस कारण से ब्लड का जो प्रेशर है उसको वो टॉलरेट कर लेती हैं या झेल लेती हैं. तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड. बहते हुए ब्लड ने जो प्रेशर दिया, किसको दिया? इलास्टिक वॉल ऑफ आर्टरीज. यहां पे केवल आर्टरीज को ही मेंशन किया गया है, वेन्स को यहां पे मेंशन नहीं किया गया क्योंकि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड वेन्स में नहीं जाता है, आर्टरी में जाता है. इसीलिए जो ब्लड प्रेशर है वो आर्टरीज का देखा जाता है. वेन्स में भी प्रेशर होता है, हमने पढ़ा भी है कि वेन्स में जो ब्लड प्रेशर है वो कंपैरेटिवली कम होता है. तो यहाँ पे ये डेफिनेशन आ गई. नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर. ये दो प्रकार का होता है. इट इज ऑफ टू टाइप्स. इट इज अ सिस्टोलिक प्रेशर एंड द डायस्टोलिक प्रेशर. It is of two types, the systolic blood pressure and the diastolic blood pressure. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को पंपिंग प्रेशर बोलते हैं और जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसको रेस्टिंग प्रेशर बोलते हैं, यानी कि आरामदायक. क्योंकि नाम से हमें पता चल रहा है, सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब भी हम समझ के आ चुके हैं. सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन. अब इसको बिल्कुल जनरलाइज्ड लैंग्वेज में समझें. यहाँ पे जब सिस्टोल की बात की जाती है तो सिस्टोल क्या समझाता है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं,
when the ventricles contract, we are not talking about a single ventricle, we are talking about both ventricles together, they pump blood together, ये साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और साथ ही ब्लड भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई राइट होगा लेफ्ट को कहकर कि अभी तुम कॉन्ट्रैक्ट मत हो, ऐसा कभी नहीं होता। दे कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो व्हाट इज सिस्टोल? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड। वो डेफिनेशन दोनों में सेम है, बट इसको बहुत साधारण भाषा में हम कैसे करेंगे? द मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर किसका? वेंट्रिकल का। और डायस्टोल को हम कैसे करेंगे? मिनिमम प्रेशर से हम डिनोट करेंगे, यानी कि रिलैक्सिंग प्रेशर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाता है। इट इज अ हायर लिमिट ऑफ द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर की हायर लिमिट है, एंड दैट शोज द स्टेट ऑफ हार्ट सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन। ये हायर लिमिट है और ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। इट इज द पीरियड ऑफ द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। साधारण भाषा में हम ये बोल सकते हैं, इट इज अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि ऐसा पीरियड जिसमें वेंट्रिकल का मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या कहलाएगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हियर दिस सिस्टोलिक इज द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इज द रेंज? 120 mm ऑफ Hg, यानी कि ये नॉर्मल है, यहाँ पे टर्म रिप्रेजेंट की गई है, नॉर्मल प्रेशर है, दैट इज नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर। इसको एक और चीज हम कह सकते हैं, दिस इज अ नॉर्मल हाई बीपी, नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा? 120 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर की। तो डायस्टोलिक प्रेशर जो है दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द बीपी दैट शोज द स्टेट ऑफ हार्ट रिलैक्सेशन। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट इज अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्या बोल सकते हैं इसको? पीरियड ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन, पीरियड ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ किसके? वेंट्रिकल्स के, क्योंकि ब्लड प्रेशर में केवल हम वेंट्रिकल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंशन या रिलैक्सेशन दोनों वर्ड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इसकी टेक्निकल या बायोलॉजिकल टर्म देनी हो तो हम इसको बोलेंगे डायस्टोल। तो डायस्टोल एक नॉर्मल ह्यूमन में कितना रेंज करता है? 80 mm ऑफ Hg। दिस इज अ नॉर्मल लो ब्लड प्रेशर। ये क्या है? नॉर्मल लो ब्लड प्रेशर है। अब यहां पे द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर ब्लड प्रेशर, जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्फेग्मोमैनोमीटर। Sphygmomanometer is the instrument by which we can measure blood pressure. यहाँ पे ब्रेंकियल आर्टरी पे एक पट्टा बांधा जाता है टाइट, जो हमारी आर्टरी को टेम्परेरीली ब्लॉक कर देता है, और यहाँ पे एक प्रेशर पंप होता है जो मैनुअली हैंडल होता है, इसे पंप करते हैं और यहाँ पे जो मर्करी स्केल है वो अप एंड डाउन शो होता है। तो इस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पे ब्रेंकियल आर्टरी का मेजर हम कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी बॉडी में ऐसी आर्टरीज भी हैं जो कुछ सुपरफिशियली लोकेटेड है, उसमें से एक ब्रेंकियल आर्टरी भी है, यहाँ वाली आर्टरी। तो इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। इन मैन बीपी इज मेजर्ड बाय ब्रेंकियल आर्टरी ऑफ द आर्म और इन द रेडियल आर्टरी। ब्रेंकियल आर्टरी या रेडियल आर्टरी से मेजर किया जाता है। रेडियल आर्टरी यहाँ वाली आर्टरी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अगर कोई क्वेश्चन में पूछे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर को कैसे लिखा जाता है, तो दैट इज 120/80 mm ऑफ Hg। वेरी इंपॉर्टेंट, 120/80 mm ऑफ Hg। अब क्वेश्चन ये है कि दिस इज द नॉर्मल रेंज,
ये नॉर्मल रेंज है। व्हाट विल हैपन इफ दिस रेंज विल एक्सीड, तो यहाँ पे नॉर्मल हट जाएगा और वो हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये नॉर्मल है तो इस रेंज में हम कैसे लिख रहे हैं 120/80 mmHg। अगर हम इसको बोल रहे हैं हाई बीपी, तो हाई बीपी में जो ऊपर वाली रेंज है दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 एक्सीड करेगा, और पैरेलली जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो भी एक्सीड हो सकता है। तो यहाँ पे रेंज में भी 90 और 95, इट डिपेंड्स ऑन द ब्लड प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब एग्जैक्टली इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर लो भी होगा, अगर अपर और लोअर रेंज दोनों ही लो की तरफ जाएगी तो हम बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इज pulse. The pulse is felt in the radial artery present in the wrist of the man. हमारे हाथ में जो रेडियल आर्टरी है, और कई बार हमें ऐसा लगता है बुखार हो रहा है या हम अच्छा फील नहीं करते तो हमें देख लेते हैं अच्छा हमारी कितनी पल्स चल रही है, तो हम खुद भी 1 मिनट का टाइमर सेट करके और अपनी पल्स को देख सकते हैं रेडियल आर्टरी की मदद से। और ये जो रेडियल आर्टरीज हैं वो यहाँ पे हमें फील आराम से हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, द पल्स इज फेल्ट इन द रेडियल आर्टरी प्रेजेंट इन द wrist ऑफ द मैन। इट इज ऑल्सो फेल्ट इन द आर्टरी ऑफ द नेक रीजन। मैंने आपको क्या बताया था कि जो आर्टरीज हैं वैसे तो डीपली सिटेड है, अंदर है हमारी आर्टरीज, वेन सुपरफिशियल है, यहाँ पे जो दिख रही हैं ये वेन्स हैं, बट कुछ आर्टरीज हमारी बॉडी में ऐसी भी हैं जिनकी सहायता से हम पल्स मेजर करते हैं। एक हो गई रेडियल आर्टरी, यहाँ पे है फ्रंटल आर्टरी, फ्रंटल लोब के आसपास, इसी के साथ साथ नेक में है कैरोटिड आर्टरीज। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नेक में भी कुछ आर्टरीज हैं जिसकी हेल्प से हम पल्स को मेजर कर सकते हैं। द ग्राफ ऑफ पल्स ऑफ एन आर्टरी इज मार्क्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड स्फेग्मोग्राफ। यानी कि जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्फेग्मोग्राफ। Next is the pulse pressure. The pulse pressure is the pressure difference which generates a pulse. यानी कि हमने अपनी पल्स को अलग अलग समय में मेजर किया और जो डिफरेंस वो शो कर रही है तो हम उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, पल्स प्रेशर। सो व्हाट इज पल्स प्रेशर? द पल्स प्रेशर इज द प्रेशर डिफरेंस which generate a pulse। यानी कि पल्स जो जनरेट करने वाला प्रेशर है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है that is pulse pressure। So this is all about the different types of the blood pressure, the systolic blood pressure and the diastolic blood pressure. After that we had also discussed about the pulse, what is a pulse and how it is measured. In the next video we will discuss about the disorders of this particular chapter, and this one is the last topic of this chapter.